लोकतंत्र का क्या महत्व है और लोकतंत्र में कितनी बड़ी ताकत है, ये अगर किसी संसदीय क्षेत्र ने साबित किया है तो अयोध्या ने किया है। और उसके प्रतीक और देश के साथ ही मोहबुल्ला साहब रामपुर के सांसद और हम सबके साथी जेपीसी में समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी नरेश उत्तम साहब और उपस्थित साथियों और दोस्तों, राजीव राय जी ने 1 महीने पहले से ही कहा था कहीं मत जाना, 5 अगस्त को आपको रहना ही रहना है। और हमारा इनका अलिखित समझौता है कि मैं देश के किसी भी कोने में रहूंगा, लेकिन 5 अगस्त को इनके कार्यक्रम में जरूर आना है। आज मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि शिबू सोरेन जी के जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम था उसमें गया था, तो मैं पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन सौभाग्य रहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। और जब भी समाजवाद पर चर्चा हो, जब भी समाजवादी जीवन पे चर्चा हो, जब भी समाजवादी संघर्ष पे चर्चा हो, जब भी समाजवादी विचारों पर चर्चा हो, किसी एक शख्स को हमेशा याद किया जाएगा, तो उसका नाम है ज्ञानेश्वर मिश्रा जी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक अद्भुत वक्ता थे। अटल जी की चर्चा ज्यादा होती है देश में, लेकिन अगर आप ज्ञानेश्वर जी की क्लास अटेंड किए हो तो उनके बोलने की शैली, उनके बातों को समझाने का तरीका, समाजवाद पर उनके विचार, कई लोग तो उनकी बातें सुनकर रोने लगते थे सभाओं में। ऐसा अद्भुत उनका कौशल था बोलने का, ऐसी अद्भुत शैली थी। मैं समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश सचिव था और उस दौरान आगरा का सम्मेलन हुआ, मेरठ का सम्मेलन हुआ, जबलपुर में भी सम्मेलन हुआ। तो उस समय जो हमारे पुराने समाजवादी नेता थे, वो सब नौजवानों को दिशा देते थे, जोश देते थे, हिम्मत देते थे कि भाई लड़ना है। समाजवादियों का चरित्र हमेशा से संघर्ष कर रहा है, कभी पीठ दिखाने का नहीं रहा है, लाठी खाने का रहा है, जेल जाने का रहा है, लेकिन पीठ दिखा के भागने का नहीं रहा। तो आज मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन अवसर है, और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि संकट के समय में ही बहादुर की पहचान होती है, वरना तो सब बहादुर हैं। लेकिन जब संकट का वक्त है, जब डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर खतरा है, जब आरक्षण की व्यवस्था पे खतरा है, जब समाज में गैर बराबरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लड़ाई लड़ी, राजनारायण जी ने लड़ाई लड़ी, मधु लिमे जी ने लड़ाई लड़ी, जिसके खिलाफ नेताजी मुलायम सिंह जी ने लड़ाई लड़ी, जिसके खिलाफ हमारे नेता रघु ठाकुर जी ने लड़ाई लड़ी, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान के तमाम समाजवादियों ने लाठियां खाई, जेलें भरी, लेकिन कभी झुके नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि आज गैर बराबरी का आकलन अगर आप करेंगे तो आज गैर बराबरी का आलम यह है कि चंद व्यक्ति हैं जिनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है और करोड़ों लोग इस देश के हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। और ये हमारी सोच है, ये समाजवाद की व्यवस्था है जो गैर बराबरी को मिटाने की बात करती है। और पूरे दुनिया में मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि समाजवाद से बेहतर कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। जब तक समाज में गैर बराबरी है, समाजवाद की लड़ाई जारी रहेगी। जब तक समाज में भेदभाव है, समाजवाद की लड़ाई जारी रहेगी। जब तक समाज में छुआछूत है, समाजवाद की लड़ाई जारी रहेगी। और गैर बराबरी का आलम क्या है और किस तरह से सरकार की नीतियां बन रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, सरकार ने फैसला किया 5000 सरकारी स्कूल बंद करेंगे, कुल 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने की योजना है। कहां के स्कूल बंद किए जाए? जाके देखिए उन गांवों में जहां दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। मैं गया जौनपुर के स्कूल में और वहां एक मजदूर खड़ा होकर कहने लगा, ये स्कूल बंद हो गया, अब हम क्या करें? हमने कहा कितने बच्चे थे आपके? बोले 3 बच्चे।
तीनों इसी स्कूल में पढ़ते थे। मैंने कहा बोला आप नहीं पढ़ते? मैंने कहा क्यों? कहने लगा सुबह अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के जाता था, मेरी पत्नी घर का काम करती थी, मजदूरी करके जब मैं वापस आता था तो सीधे घर आता था और बच्चों को स्कूल से लाने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी की होती थी। अब मैं 3 किलोमीटर अपने बच्चे को छोड़ने नहीं जा सकता, मेरी पत्नी 3 किलोमीटर रोज दूर बच्चों को लेने और फिर वापस वहां से लेकर आ नहीं सकती, इसलिए हमने इसकी पढ़ाई बंद कर दी। ये एक घटना बता रहा हूं, ऐसे हजारों घटनाएं हैं। आप बताइए कि अगर उन बच्चों को पढ़ाई नसीब नहीं हो रही तो कौन जिम्मेदार?